प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। तो इसके लिए हम एक चालक लेते हैं ए बी, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। इस चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस चालक पर जब I धारा प्रयुक्त की जाती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हमने देखना है यहाँ पर कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कितना बल आरोपित किया जाता है जब हम चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ये चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण के झुकाव पर रखा गया है। थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं। माना कोई धारावाही चालक ए बी, जिसकी लंबाई एल है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। यह धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण पर रखा गया है, अतः इस पर लगने वाला बल F। तो देखिए, जो बल इस पर लगता है वो चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इसको कि धारावाही चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जो यहाँ पर बल लग रहा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यह बल जो यहाँ पर बल लग रहा है वह बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल चुंबकीय क्षेत्र है और जो धारावाही चालक आपने रखा हुआ है उसके बीच जो कोण है, अभी थीटा कोण दिखा रखा है, उस थीटा कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ हमने लिखनी है, 4 पॉइंट इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, धारावाही चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, यह बल धारावाही चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है या फिर प्रोपोर्शनल है। तीसरा पॉइंट, यह बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है या फिर प्रोपोर्शनल टू बी। चौथा पॉइंट, यह बल चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक के बीच के ज्या कोण के अनुक्रमानुपाती होता है या फिर प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इन चारों पॉइंटों को जो है मिला देंगे तो इस प्रकार से आपके पास F इज अनुक्रमानुपाती I/L/B साइन थीटा। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो एक कांस्टेंट किया जाएगा, तो F बराबर K I/L/B साइन थीटा हो जाएगा। K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। SI पद्धति में K का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ये F बराबर I/L/B साइन थीटा बल लग गया है। इतना बल इस पर जो है कार्य करेगा। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। यदि आपके पास ये जो चालक हमने रखा हुआ है, धारावाही चालक, इसको जो कोण थीटा पर रखा है हमने, यदि इसको क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश यदि होता है, उस अवस्था में यहाँ पर आपके पास बल जो होगा, बल का मान अधिकतम बल आ जाएगा। तो यदि थीटा बराबर 90 हो तो आपका मान अधिकतम होगा
इस प्रकार से अब बराबर आई एल बी साइन 90 अंश साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1, तो एफ मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू एल आई बी। इस अवस्था में धारावाही चालक पर अधिकतम बल लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही चालक रखा हुआ है तब उस पर बल की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके।